हेलो स्टूडेंट्स, आपका सबका फर्स्ट ईयर में स्वागत है। फर्स्ट ईयर में ज़ूलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना गौर। ज़ूलॉजी में आपके 3 पेपर्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट पेपर है आपका जीवों की विविधता तथा उद्विकास। दूसरा पेपर है अकशेरुकी प्राणी, उनका अ, उनके बारे में आप अलग अलग प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे इस पेपर में। और तीसरा पेपर है आपका कोशिका विज्ञान तथा आनुवांशिकी। तो आज जो मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, ये हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से जूलॉजी में से फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है। फर्स्ट पेपर जो कि है जीवों की विविधता तथा उद्विकास। तो इसमें पहला टॉपिक मैंने लिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में हम 5 जगत वर्गीकरण भी कहते हैं। यहाँ सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वर्गीकरण किसे कहा जाता है। सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि अर्थ पे हमारे बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। बहुत छोटे साइज़ से लेकर बहुत बड़े साइज़ तक, एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय, और अलग अलग आवास में पाए जाने वाले, अलग अलग व्यवहार वाले। तो इतने जो डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नता है जीवों में, उन जीवों को समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा गया है, जिससे कि उनको आराम से पढ़ा जा सके, पढ़ाया जा सके। तो ये वर्गीकरण बेसिकली जंतुओं का समूहन है। उनको अलग अलग समूहों में बांटने की क्रिया है, जिससे कि आप उनको आराम से पहचान सकें, आराम से उनके बारे में पढ़ सकें। या किसी एक समूह के किसी एक प्राणी को अगर आप जानते हैं या उसके बारे में आपको ज्ञान है, तो आप उस संपूर्ण समूह के एनिमल्स के बारे में आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली इस चीज़ से संबंधित है, ये सारे एनिमल इस प्रकार के हैं। तो इसीलिए वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण की पद्धति जब शुरू हुई थी तो प्रारंभ में बहुत ही सिंपल सिस्टम था। ज़्यादा वैज्ञानिकों को जंतुओं के बारे में पता नहीं था, या उनकी जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने सिर्फ जो भी प्राणी पाए जाते हैं उन सबको उन्होंने मेनली जंतु और वनस्पति, इस तरह से 2 जगतों में बांटा। जैसा कि हम अलग अलग देख सकते हैं, जंतु एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि वनस्पति, या जिसे हम पादप जगत भी कहते हैं, उनमें वो एक जगह पे स्थानबद्ध होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता, या वो अपने स्थान से हिल नहीं सकते। तो बेसिकली ये 2 समूह शुरुआत में बांटे गए थे। इसके बाद धीरे धीरे वर्गीकरण विज्ञान का और विकास होता गया, और बाद में अलग अलग पद्धतियाँ दी गई वर्गीकरण की। पर किसी भी प्राणी का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसको अलग अलग क्रम में, अलग अलग पदों में विभाजित करते हैं। जैसे सबसे पहला जो क्रम होता है वो है उसका जगत या किंगडम, और दूसरा क्रम है उसका संघ, जिसे हम उपजगत भी कह सकते हैं। तीसरा है वर्ग या क्लास। चौथा है उसका गण या ऑर्डर। पांचवा है उसका वंश, और छठा होता है जाति, जिसे हम स्पीशीज कहते हैं। इस पूरा जो प्रक्रम है, जो क्रम है, इसके अंदर जो जगत पद माना गया है, या जगत जो एक स्थान है, ये सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर बहुत सारे जंतुओं को या पादपों को एक साथ समूहित किया जाता है। और जो जाति है लास्ट वाला, वो सबसे छोटा पद है, जिसमें बहुत ज़्यादा जिनमें समानताएं होंगी, सिर्फ उन्हीं को रखा गया है। तो किसी भी जंतु को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो ये 6 अलग अलग क्रम में हम ज़रूर करते हैं। अब हम वापस आते हैं 5 जगत वर्गीकरण पे। तो शुरुआत के 2 जगत माने थे अरस्तु ने भी और कई और साइंटिस्ट ने भी, और इसके बाद अलग अलग जो वर्गीकरण के सिद्धांत आते गए, उनमें जो मुख्य रूप से आज तक भी स्वीकृत है, या मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, जिसको मान्यता प्राप्त है, वो है जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें जितने भी पृथ्वी पे जीव पाए जाते हैं उनको अलग अलग 5 जगतों में, जिसे हम कह सकते हैं 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, समूहित किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत प्रणाली सबसे पहले 1969 या 1969 में R.H. विटेकर नामक साइंटिस्ट ने दी थी, और उन्होंने संपूर्ण प्राणियों को 5 जगतों में बांटा गया, जिनका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक,
पादप तथा जंतु। इनमें जैसे अगर हम डिटेल पढ़ना चाहें तो जो सबसे पृथ्वी पे सबसे सिंपल प्राणी जो पाए जाते हैं, जिनको हम अपने आँखों से देख नहीं सकते, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए होती है, और जो मुख्यतः प्रोकैरियोट होते हैं, उनको सारे प्राणियों को रखा गया मोनेरा जगत के अंदर। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम शुरुआत करते हैं एनिमल्स को पढ़ने की, तो हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स का अर्थ होता है जिनके अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, वो सारे होते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ये जो 5 जगत यहाँ बांटे गए हैं, इनमें से प्रोकैरियोट्स को रखा गया है मोनेरा जगत के अंदर। जो पहला जगत है, इसमें सारे प्रोकैरियोट्स प्राणी को रखा गया है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो ये होते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इत्यादि, या जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। ये सारे बैक्टीरिया ही होते हैं और ये मेनली एक कोशिकीय होते हैं और सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये मोनेरा पहला जगत है इस सिस्टम का। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा प्राणी भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन यहाँ अंतर ये है कि ये एक कोशिकीय प्राणी यूकैरियोटिक होते हैं। इसका अर्थ ये है कि इनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक झिल्ली है वो स्पष्ट बनी हुई होती है। अगर इनकी हम तुलना करें मोनेरा से, तो मोनेरा भी एक कोशिकीय होंगे, सूक्ष्म होंगे, प्रोटिस्टा भी सूक्ष्म आकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है और जबकि इनमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। तो प्रोटिस्टा हमेशा मोनेरा से थोड़े से ज़्यादा विकसित माने जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीबा का, पैरामीशियम और यूग्लिना का। ये सभी प्राणी एक कोशिकीय हैं और ये प्रोटोजोआ में शामिल किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे प्रोटोजोआ मेनली प्रोटिस्टा के अंदर समूहित किए गए हैं। तीसरा जगत है फंगी या कवक। इस जगत के अंदर मुख्यतः ऐसे बहुकोशिकीय प्राणियों को रखा गया है जो बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक हैं, केंद्रक का आवरण पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर किसी भी प्रकार का हरित लवक नहीं पाया जाता। ये हरे नहीं होते और ये बेसिकली मृतोपजीवी होते हैं, जो भी सड़े गले पदार्थ हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इनके अंदर कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखने वाली है कि फंगी या कवक में हमेशा कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके एग्जाम्पल है यीस्ट, राइजोपस, मशरूम, मोल्ड इत्यादि। इसके बाद चौथा जगत, जिसे हम प्लांटी या पादप भी कहते हैं। पादप जगत आप इसको सबसे आराम से याद कर सकते हैं। हमारे आसपास जो भी आपको हरे पौधे दिखाई देते हैं, वो सारे पौधे प्लांटी जगत में रखे गए हैं। कुछ शैवाल हैं, जैसे नील हरित शैवाल है जिसमें हरित लवक पाया जाता है, लेकिन वो एक कोशिकीय होती है और प्रोकैरियोटिक होती है, उनको मोनेरा में रखा गया है। उसके अतिरिक्त सारे बहुकोशिकीय हरित लवक युक्त जो भी प्राणी हैं उनको प्लांटी में रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है, जैसे सभी प्रकार की झाड़ियाँ, सभी प्रकार के वृक्ष इत्यादि। 5 जगत वर्गीकरण का जो 5वां और आखिरी जगत है वो है जंतु जगत, जिसे एनिमेलिया भी कहते हैं। एनिमेलिया में, जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, सभी प्रकार के बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणियों को रखा गया है। इसकी हम तुलना एक बार प्रोटिस्टा से करते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर सभी यूकैरियोटिक प्राणी थे, लेकिन सभी एक कोशिकीय थे। यहाँ पर सभी यूकैरियोटिक प्राणी हैं और सभी बहुकोशिकीय हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं अंतर। इसमें मुख्यतः मछली, मेंढक, हमारे आसपास पाए जाने वाले कीड़े और छोटे से लेके बड़े तक जो भी प्राणी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, आपके आसपास विद्यमान हैं, उन सबको एनिमेलिया के अंदर रखा गया है। तो इस तरह से ये 5 जगत वर्गीकरण है जो कि जंतुओं के अलग अलग डाइवर्सिटी को या अलग अलग विभिन्नता को एक तरह से समूहित करके पढ़ने में सहायक है।